कालू कौवा जंगल में टैक्सी चलाकर अपने परिवार को पाल रहा था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती था और दिन रात वो मेहनत से टैक्सी चलाता था। हे भगवान, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, परंतु आज भी मैंने सिर्फ 10 रुपए ही कमाए हुए हैं। गौरी आज भी मुझसे नाराज हो जाएगी और तो और मुझे भोजन भी नहीं देगी आज। एक काम करता हूँ, जाते वक्त कुछ फूलों के गुलदस्ते लेके जाता हूँ। क्या पता गौरी गुलदस्ता देखकर मुझसे नाराज नहीं होगी। फिर कालू कौवा गुलदस्ता लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। आइए कालू जी, आप ये बताएं कि आज आपने कितने पैसे कमा लिए? गौरी की एक बात सुनकर कालू कौवा थोड़ा उदास हो जाता है। हाँ गौरी, आज तो मैंने बहुत मेहनत की। पूरे दिन मैंने टैक्सी चलाई, परंतु आज भी मैं सिर्फ 10 रुपए ही कमा सका हूँ। लेकिन तुम गुस्सा मत करना मुझ पर। देखो तो मैं तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लाया हूँ। हटाओ इस फूल को, तुम क्या समझते हो? तुम एक फूल देकर मुझे बेवकूफ बना दोगे? हाय रे हाय, एक कहाँ फंस गई मैं। काश मेरी शादी किसी अमीर कबीर से हुई होती। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मुझे पसंद करती थी ना? नहीं, मैं तो सिर्फ पैसे को पसंद करती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपको जल्द ही छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सब ठीक कर लूंगा। अच्छा चलो, अब मुझे बहुत भूख लगी है। चलो लाओ, मुझे भोजन तो दे दो। कालू जी, कोई भोजन नहीं मिलेगा। अब आप चुपचाप से सो जाओ। फिर बेचारा कालू कौवा भूखा ही चुपचाप से सो जाता है। आज मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। जब तक 100 रुपए नहीं कमा लेता तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा मैं। फिर कालू कौवा टैक्सी चलाना शुरू कर देता है और पक्षियों को एक जंगल से दूसरे जंगल छोड़कर आता है। रात होने तक आज भी कालू कौवा सिर्फ 10 रुपए ही कमाता है और आज रात भी कालू कौवा भूखा ही सोता है। फिर दूसरे दिन सुबह हो जाती है। आखिर ऐसा मैं क्या करूं जो ईमानदारी से पैसा कमा सकूं? ईमानदारी से तो सिर्फ 10 रुपए ही कमा पाता हूँ मैं। अब गौरी को खुश करने के लिए थोड़ी बेईमानी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। आज मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। जब तक 100 रुपए नहीं कमा लेता तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा मैं। फिर कालू कौवा टैक्सी चलाना शुरू कर देता है और पक्षियों को एक जंगल से दूसरे जंगल छोड़कर आता है। रात होने तक आज भी कालू कौवा सिर्फ 10 रुपए ही कमाता है और आज रात भी कालू कौवा भूखा ही सोता है। फिर दूसरे दिन सुबह हो जाती है। आखिर ऐसा मैं क्या करूं जो ईमानदारी से पैसा कमा सकूं? ईमानदारी से तो सिर्फ 10 रुपए ही कमा पाता हूँ मैं। अब गौरी को खुश करने के लिए थोड़ी बेईमानी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। फिर अब से कालू कौवा दुगने दाम में पक्षियों को दूसरे जंगल छोड़कर आता था। अरे कालू भैया, कल तक तो आप यहाँ तक आने के लिए सिर्फ 3 ही रुपए लेते थे और आज तो आपने मुझसे पूरे 10 रुपए ले लिए। हाँ चमेली दीदी, दूसरे जंगलों में भी पक्षियों ने अपना किराया बढ़ा दिया है, इसलिए मुझे भी ऐसा करना पड़ा। फिर कालू कौवा पक्षियों से झूठ बोलकर उन्हें दुगने दाम में एक जंगल में दूसरे जंगल छोड़ाता था। आज के दिन तो कालू ने पूरे 100 रुपए कमा लिए थे और कालू कौवा आज काफी खुश भी था। अब शाम हो जाती है। अरे वाह कालू जी, आज तो आपने पूरे 100 रुपए कमा लिए। आज तो आपने मेरा दिल ही खुश कर दिया। गौरी, फिर आज मुझे भोजन तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज आपको भोजन जरूर मिल जाएगा। फिर गौरी कालू कौवे को भोजन दे देती है और कालू कौवा पेट भर के खाना खा लेता है। कालू कौवा आज ये सब करके बहुत ज्यादा खुश था। उसके अगले ही दिन कालू कौवा पक्षियों से झूठ बोल के उनसे ज्यादा पैसे ले लेता है और इधर गौरी कौवी फिजूल खर्च पर कालू कौवे की कमाई उड़ा रही थी। अरे गौरी,
इतना महंगा पिज्जा मंगवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हम चावल के दाने खाकर भी अपना पेट भर सकते थे ना। कालू जी, आप तो बस चुप ही रहो। आप तो हमें खुश ही नहीं देख सकते ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा दोबारा टैक्सी चलाने के लिए चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही टैक्सी चलाने आता है तब वो देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे पक्षी होते हैं और सारे ही पक्षी काफी गुस्से में थे। अरे क्या हुआ पक्षियों, आप यहाँ एक साथ क्यों जमा हो? धोखेबाज, बेईमान कालू कौवे, तुमने हमें बेवकूफ बनाकर हमसे ज्यादा पैसे लिए हुए हैं। हाँ कालू कौवे, कल मैं दूसरे जंगल गया था, परंतु वहाँ तो सभी टैक्सियों का भाड़ा सिर्फ 2 रुपए था और तुम यहाँ हमें इतना ज्यादा लूट रहे हो। पक्षियों, इस चालाक कौवे को तो सजा मिलनी ही चाहिए, मारो इसे सब। सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। सभी पक्षी मार मार कर कालू कौवे की हालत बहुत बुरी करते हैं। तब तक वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। अरे पक्षियों, आपको क्या हो गया है? क्या आप इसकी जान लोगे? अगर इस कालू कौवे ने कुछ गलत भी किया होता तो आप उसे कैसे समझाने की कोशिश तो की होती ना। आप होते कौन हो इसे मारने वाले? रानी चिड़िया, हमने ये बिल्कुल ठीक किया। अब ये 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर रानी चिड़िया कालू कौवे को लेकर उसके घर पर आ जाती है। गौरी कौवी तो कालू की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे अरे, ये आपको क्या हो गया है? अब कौन पैसे कमाएगा? मुझे तो अब रोजाना पिज्जा खाने की आदत हो गई है। गौरी कौवी, कालू कौवे ने तो तुम्हें इतना सारा कमा कर दिया है, अब तुम्हें भी इसकी कुछ महीने तक सेवा करनी पड़ेगी। क्या कहा? सेवा? और वो भी मैं करूंगी? कालू जी, आपने बहुत गलत किया था। आपके साथ ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और हाँ, मैं आपकी सेवा कभी भी नहीं करूंगी। एक बीमार कौवे के साथ में तो नहीं रह सकती। मैं तो यहाँ से एक घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर फिर गौरी कौवी कालू कौवे और अपने बेटे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा तो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो नहीं रुकती। रानी चिड़िया, मैंने यही डर से बेईमानी करना शुरू कर दिया था ताकि गौरी कौवी मुझे कभी भी छोड़कर न जाए। हाँ कालू कौवे, गौरी कौवी को तुम्हारी कदर नहीं है, वो सिर्फ पैसा देखती है। तुम देखना, उसे एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिर रानी चिड़िया दोस्त के नाते रोजाना कालू कौवे और जग्गू के लिए भोजन लाया करती थी। अब रानी चिड़िया रोजाना कालू कौवा और जग्गू का बहुत ख्याल रखती थी। अब इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलो, अब कालू कौवे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अब तुम दोबारा से मेहनत करना शुरू कर दो। कालू कौवा अब दोबारा से ईमानदारी से टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गौरी कौवे के भाई की एक हादसे में मौत हो गई थी, इसलिए अब उसकी बीवी गौरी पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी और उसी से ही अपने घर के सारे काम भी करवा लेती थी। कालू जी के साथ तो मैं कितना सुकून के साथ रहती थी, परंतु मैंने अपने ही साथ गलत किया और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर अब मैं वापस जाऊंगी तो कालू जी मुझे कभी भी अपने घर में जगह नहीं देंगे। अब तो मुझे सारी जिंदगी इस जालिम कौवे के जुल्म सहने ही पड़ेंगे। अब गौरी को अपने किए पर बहुत पछतावा था और उसे अब समझ भी आ गया था कि अपना घर आखिर अपना ही होता है।